गई, कहा देर मत कर, फैसला कर। खड़े होने वालों ने सुना हुजूर इशारा करते थे तो फैसला हो जाता, यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी। हुजूर मेरी माँ फायशा है, इसने सर पर भूत था पैसे का, लालच था पैसे का, लालच की वजह से कुतुबुद्दीन पर जिना का इल्जाम लगाया। इसने मेरी माँ ने एक चरवाहे से जिना कराया। मैं जिसका बच्चा हूँ, आप भी सच्चे हैं, शमशुद्दीन भी सच्चे हैं, आपके कुतुबुद्दीन भी सच्चे हैं। हजारों लोगों ने जब सच्चाई सुनी तो कदमों में गिर गए, कहा हुजूर माफ कर दीजिए, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। पाक तो शमशुद्दीन का था, मगर मेरे रसूल के कलमे से झूम उठा। हजारों लोगों ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, सिर्फ इसलिए कि जब अजमेर के मोइनुद्दीन का ये आलम है तो मदीने के रहमतुल लिल आलमीन का आलम। आइए मोहतरम, यहीं से मैं अब उस अजीमुशान मुकर्रिर को दावते सुखन देने जा रहा हूं, जिसकी घनगरज तकरीर से बातिल के ऐवानों में दलाइल के अंबार से मुकाबिल की कमर खम हो जाती है और जाल हक वजहकल बातिल का नमूना देखने को मिलता है। मेरी मुराद वक्त के अजीम खतीब हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल अहमद साहब किबला, जो मुरादाबाद की सरजमीन से चलकर हमारी दयारे मोहब्बत में हाजिर हैं। पूरा मजमा हुसैनी अंदाज में इस्तकबालिया नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ऐ खतीबो, ऐ खतीबो, ऐ खतीबो, ऐ खतीबो, दीन की ईमान की बातें करो। ऐ खतीबो, दीन की ईमान की बातें करो, रहमतुल लिल आलमीन की शान की बातें करो। और जिससे टकराकर वहाबी चूर होकर रह गए, हाँ, बरेली की उसी चट्टान की बात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मर्उ माअ मन अहब्बा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मोइन दीन चिश्ती मदद कुन या मोइन दीन चिश्ती मदद कुन या मोइन दीन चिश्ती। हादरियम नाराए या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां खुतबे आलम भी ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं जश्न गरीब नवाज के अरकान, मुआविनीन, मुताल्लिकीन, मुतवस्सिलीन। आज के जलसे के अरकान, जवान, बूढ़े, बच्चे, इस बस्ती के वो तमाम भाइयों लोग जिन्होंने हिंदल वली अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की मोहब्बत में इस महफिल को सजाया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए और इस जलसे को अल्लाह ताला हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। बहुत अच्छी महफिल है। मौलाना अलहाज हसीबुर रहमान साहब अच्छी नकाबत के साथ आपको जगाए हुए हैं। मैं क्या कहूँ उस शायर के लिए, शहंशाह तरन्नुम जनाबे मोहम्मद अली फैजी, जिन्होंने फुल अंदाज़ा में बहुत अच्छे तरीके से आप तक नबी की नाते पहुंचाई। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए।
कुछ लोग चले गए हैं, अगर वो आ जाएंगे इंशाअल्लाह। जो बैठे हैं वो किस्मत वाले हैं। एक चीज का हमेशा ख्याल रखिए, नबी के जलसों में तुम खुद नहीं आते हो, तुम्हें बुलाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी हिम्मत है, कौन कहाँ जाए, किधर जाए, कहाँ से आए, कौन आ सकता है? नहीं, जिस पर नबी का करम होता है ना, वही नबी की महफिल में आता है। कुछ बातें इसी तरह की होंगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले बारगाहे नबुव्वत और रिसालत में झूम झूम कर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़कर सुनाने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। जमाना देख ले शीशे के घर में रहते हैं, जमाना देख ले शीशे के घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। और कयाम उनका ना अर्शे बरी न फर्शे जमी, वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं। सुभान अल्लाह। आज इस लफ्ज पर बहुत एतराज है जी, इसी पे एतराज है। शुरू किए देता हूं मैं यहीं से बात। लोग कहते हैं यार किसके लिए ऐसी बात करते हो जो मर के मिट्टी में मिल गया, है ना। वो कहते हैं कि जो मर के मिट्टी में मिल गया हो, मिट्टी के अंदर पड़ा हो, उसके लिए ये बात कहते हो कि वो लोगों के घरों में रहते हैं, वो लोगों के दिलों में रहते हैं। ये कोई समझने की बात है? ये सोच उनकी। मैं अपनी जबान से कुछ कहूं तो शायद तुम्हारी समझ में ना आए। खुद मुस्तफा कहते हैं, ऐ लोगों, जब तुम कहीं से आया करो और तुम्हारा कदम जब घर के अंदर पहुंचा करे तो घर में पहला कदम रखते ही सलाम किया करो। जी सुभान अल्लाह। क्या किया करो? जोर से बोल के दिखाओ। सुभान अल्लाह। आप भी बोलो, क्या करके दिखाओ? सलाम किसको? नबी कहते हैं आप हो उसको सलाम करो, माँ हो उसको सलाम करो, भाई हो उसको सलाम करो, बहन हो उसको सलाम करो, बेटा हो उसको सलाम करो, बेटी हो उसको सलाम करो, बच्चा हो उसको सलाम करो, बच्ची हो उसको सलाम करो, घर में बीवी हो सलाम करो। जोर से बोलो, घर में बीवी हो उसको भी सलाम करो। नबी ने यहाँ तक फरमाया घर में कोई ना हो तब भी सलाम। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके दिमाग में होगी ये चीज, घर में जाएंगे सलाम करेंगे, मौलाना साहब बाप होगा जवाब मिलेगा, माँ होगी जवाब मिलेगा, भाई होगा जवाब मिलेगा, बहन होगी जवाब मिलेगा, बेटा होगा जवाब मिलेगा, बेटी होगी जवाब मिलेगा, घर के अंदर घर वाले होंगे जवाब मिलेगा। मगर जब कोई होगा ही नहीं तो फिर जवाब कौन देगा? दुनिया खामोश थी, मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं नहीं नहीं, कौन कहता है कि तुम्हारे घर में कोई नहीं होता? मुस्तफा कहते हैं जिन घरों के अंदर कोई नहीं होता, हर मुसलमान के घर में मुझ मोहम्मद की रूह रहती है। सुभान अल्लाह। रूह हर मुसलमान के सलाम का जवाब देती है। पता ये लगा कि नबी मुर्दा नहीं है, नबी जिंदा है। सबूत उस दिन मिल गया था जिस दिन मौला अली ने सर पकड़ के मेरे रसूल का कब्र में रखा था। हज़रत अली की चीख निकली। अबू बकर सिद्दीक ने कहा था अली किस लिए रो रहे हो? अर्ज करते हैं अली, है अबू बकर मैं इसलिए रो रहा हूँ, आज उस पैगंबर को कब्र में उतार के जा रहा हूँ जिसके बगैर जिंदगी अच्छी नहीं लगती थी। खाना अच्छा नहीं लगता था, पीना अच्छा नहीं लगता था, आराम जिंदगी को नहीं था। सफर है तब मुस्तफा, हजर है तब मुस्तफा, जलबत है तब मुस्तफा, खलबत है मुस्तफा, सफर है मुस्तफा, हजर है मुस्तफा। मगर आज उसी नबी को ए अबू बकर मैं कब्र में उतार के जा रहा हूँ, रो इसलिए रहा हूँ कि अब जिंदगी गुजरेगी कैसे। बस इतना कहकर रुके ही थे कि सिद्दीक अकबर ने कहा अली किसी मोहताज की कब्र में नहीं, तुम तो मुख्तार की कब्र में हो। अरे तुम कब्र बंद करने जा रहे हो। अली
अली चेहरे से कफन हटा के आखिरी मर्तबा चेहरे मुस्तफा देख क्यों नहीं लेते, जलवाए मुस्तफा देख क्यों नहीं लेते, मुस्तफा का रुख अनवर देख क्यों नहीं लेते। मौला अली कहते हैं मैंने देर किए बगैर अपना हाथ बढ़ाया, रसूल पाक के चेहरे से कफन हटाया। जैसे कि कफन का टुकड़ा नबी के चेहरे से हटा तो मैंने क्या देखा कि मेरे रसूल के लम्हाए मुबारक हरकत कर रहे हैं। बरेली से आला हजरत कह रहे हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नदाकत पे लाखों सलाम। अली कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने अपने कानों को मुस्तफा के लबों में मुबारक पर लगा दिया। लम्हाए मुबारक पर जब कान लगाए तो मेरे रसूल के लबों से आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अरे कहो मुर्दा कहने वालों, तुम मुर्दा कहते हो और बरेली का कलंदर कहता है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद। वो कहते हैं मर के मिट्टी में मिल गए, मुस्तफा कहते हैं घर में कोई ना हो तब भी सलाम। पूरी ताकत से नहीं बोलोगे, सुभान अल्लाह, बोलो जोर से बोलो, घर में कोई ना हो तब भी। अभी कहते हैं जिस घर के अंदर सलाम का जवाब देने वाला कोई नहीं होता, हर मोमिन मुसलमान के घर में मुझ मोहम्मद की रूह रहती है और हर सुन्नी मुसलमान के सलाम का जवाब देती है। और सिर्फ बात यहीं तक नहीं है कि मेरे सरकार ने सिर्फ उम्मत को हुक्म फरमाया, नहीं, प्रैक्टिकल के तौर पर मेरे सरकार ने करके भी दिखाया। मेरे आका की आदत करीमा थी, आज तो सलाम भी मुंह देख कर होता। मालदार को सलाम, ओहदेदार को सलाम, जमींदार को सलाम, नेताजी को सलाम, गुंडों को सलाम, लुच्चों को सलाम, एमपी साहब को सलाम, मंत्री साहब को सलाम, विधायक साहब को सलाम। कौन करता है किसी भीख मांगने वाले को सलाम? कौन करता है किसी बोसीदा लिबादे को ओढ़ने वाले को सलाम? कौन करता है किसी भिखारी को सलाम? कौन करता है किसी मोहताज को सलाम? कौन करता है किसी यतीम को सलाम? आओ मुस्तफा के कदमों में, आशाने नबुव्वत से निकलते हैं मुस्तफा, रास्ते में निकल के जा रहे हैं। मेरे आका की आदत करीमा, अदना मिलता है नबी सलाम कर रहे हैं, आला मिलता है नबी सलाम कर रहे हैं, अमीर मिलता है नबी सलाम कर रहे हैं, गरीब मिलता है नबी सलाम कर रहे हैं, हाकिम मिलता है नबी सलाम कर रहे हैं, महकूम मिलता है नबी सलाम कर रहे हैं, मोहताज मिलता है नबी सलाम कर रहे हैं। मक्के का है तब भी सलाम, मदीने का है तब भी सलाम, यतीम है तब भी सलाम, फकीर है तब भी सलाम, अगर कोई झोली लपेट कर कांधे में जा रहा है उसको भी सलाम। एक तारीख तो ऐसी भी मिलती है, एक रास्ता वो जहां पर मेरे आका ने खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को सलाम किया। एक दिन सलाम किया, 2 दिन सलाम किया, 3 दिन तक लगातार आका बच्चों को सलाम करते रहे। जब 30वां दिन आया तो आपस में बच्चों ने मशवरा किया, हमें शर्म आती है, 3 दिन हो गए उस पैगंबर को सलाम करते हुए। कहा क्या करें? कहा चलो चलो आज हम सब मिलकर नबी को पहले सलाम करेंगे। अल्लाह अल्लाह, वो तो मौका ही नहीं देते हैं। कहा ठीक। एक बच्चा बोला करोगे तो जब वो करने का मौका दे। कहा क्यों? कहा वो पहली सलाम कर लेते। बच्चा बोला एक काम करेंगे। कहा क्या? कहा निगाहें लगा के नबी का काशाना देखेंगे, जैसे ही दरवाजा खुलेगा आका का हम सारे बच्चे छुप जाएंगे। जब मुस्तफा का कदम यहाँ आएगा निकल के सबसे पहले हम नबी को सलाम करेंगे। कहा ठीक है। वो साते पुरबहार अपने दामन में कैफ सुरूर के गोहल लिए हुए बच्चों की निगाह के सामने जलवा फिगन हुई। जैसे ही मुस्तफा का दरवाजा
दरवाजा खुला, आशाए नबुव्वत खुला, रहमत का दर खुला। बच्चे टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं जैसे कि मुस्तफा का कदम पाक हुजरे से निकलता है। एक बच्चा बोला देखो देखो मुस्तफा निकल चुके हैं तरे कदम यानी तरे रहमत से। सारे बच्चे छुप गए। मुस्तफा जान रहमत निकल कर आहिस्ता आहिस्ता जब उस जगह आए जहां रोज बच्चे मिलते थे, आज कोई बच्चा नहीं। उसके बावजूद मेरे आका ने कदम पाक को रोक लिया, निगाहे नबुव्वत झुकाई और नबी मुस्कुराने लगे। मैं आलमे तसव्वुर में गुंबदे खजरा की जानिब रुक करके बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई है ही नहीं तो फिर आप रुके क्यों? तो गुंबदे खजरा से नबी की रहमत जवाब देती है, मोहम्मद इकबाल रज़वी, ये नजर तुम्हारी है क्या? तुम्हें कोई नजर नहीं आता, मगर ये नजर हमारी है क्या? हम देख भी लेते हैं और दूर का सुन भी लेते हैं। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। मैंने कहा आका मतलब? तो नबी की रहमत जवाब देती है, तुम जरा देखते रहो, अभी तुम्हें इल्म होगा, अभी खबर होगी। निगाहे नबुव्वत झुकी ही थी कि चारों तरफ से छोटे छोटे बच्चे निकले और निकल के चारों तरफ से बच्चों ने मेरे आका को सलाम किया। जोर से झूम के बोलो। जैसे ही आका को सलाम किया, चारों तरफ से घेर लिया मेरे आका को। कोई उधर से सलाम, कोई इधर से सलाम, कोई उधर से सलाम, कोई इधर से सलाम, चारों तरफ से सलाम की जैसे कि पूछार हो गई। अच्छा एक बात यहाँ मैं ये भी बता दूं, अगर सलाम मना था, सलाम हराम था, तो मुस्तफा ने बच्चों को रोका क्यों नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान है, जिंदाबाद। इस्लाम तुम्हारे बाप का तो है नहीं जो 1500 साल के बाद अब तुम सलाम रोकने के लिए चले हो। और उस पैगंबर पर खुदा की कसम के जब पल्ले पे आ गए तो सलाम पत्थर भी बनते चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चारों तरफ से बच्चे सलाम कर रहे हैं, नबी मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं। एक बच्चा आगे बढ़ के बोला, आका आज तो हमने पहले सलाम कर लिया। अल्लाह अल्लाह, इतना जब बच्चे बच्चे होते हैं ना, इतना जब कहा तो नबी ने सर पे हाथ रखा, दस्ते नबुव्वत रख के कहा, बेटा तुम खुश नसीब हो। पता ये लगा जो पहले सलाम करता है वो कब नसीब नहीं होता, वो खुश नसीब होता है। दूसरा बच्चा बोला, आका रोज तो आप करते थे, आज आपने क्यों नहीं किया? आज मौका क्यों दे दिया? अब नबी का जवाब सुनिए और झूमिए। मुस्तफा फरमाते हैं, बेटा हम चाहते तो आज भी पहले सलाम कर लेते। बच्चा बोला, फिर किया क्यों नहीं? मुस्तफा कहते हैं, बेटा सुनो, हमने इसलिए नहीं किया कि हमने 3 दिन तक तुमको सलाम किया था। आज सुबह से तुमने मीटिंग की थी, पंचायत की थी, तुमने काउंसिल बनाया था कि आज हम नबी को सलाम कर रहे थे। कहा मतलब, कहा मीटिंग इधर हो रही थी और हम मीटिंग को हुजरे में समाप्त कर रहे थे। हम चाहते तो आज भी सलाम कर लेते, मगर मौका इसलिए दे दिया कि अगर आज भी हम कर लेते तुम्हारी मीटिंग बर्बाद हो जाती। तुम बच्चे हो, तुम्हारा दिल टूट जाता। ए बेटा सुनो, हम दुनिया के अंदर किसी का दिल तोड़ने लगे आए, बल्कि टूटे दिलों को दुनिया में जोड़ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनिए मुस्तफा की शान, मेरे रसूल फरमाते हैं, बाहर आओ तब भी सलाम और घरों में आओ। अब सलाम की बरकतें देख लो। अभी तकरीर शुरू नहीं है मेरी, अभी तो सिर्फ माहौल बना रहा हूं, मैं तुम्हें चेक कर रहा हूं। तकरीर तो इनके नाम पे होगी जिनका जलसा। जोर से बोलो भाई। हाथ उठा सकते हो तो उठा लो, उठा लो। माहौल बना रहे हैं हम, माहौल ताकि मोहम्मद अली फैजी को फिर से सुन सको। अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह। है ना, स्टेज वाले बहुत देर से आप बैठे उलमा हैं, इनकी बहुत इज्जत किया करो यार। ये मुफ्ती साहब देखिए कटपुर बाहर से आए, कितनी दूर से आए। अल्लाह उम्र में बरकत दे, खूब बरकत अता फरमाए। जितने उलमा यहाँ बैठे मिंबर शरीफ पर, सबको अल्लाह हाफिज मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत और हुजूर
आला हजरत का सदका अता फरमाए। आमीन आमीन। सुनिए, मेरे नबी ने फरमाया घरों में आओ तब भी सलाम, और घरों से निकलो तब भी सलाम। और सलाम की बरकत क्या है? मेरे सरकार ने अपनी बेटी सैयदतुन्निसा हजरत फातिमा ज़हरा का जिस दिन निकाह फरमाया था ना, निकाह किसके साथ? मौला अली के साथ। किसके साथ? बोले जोर से, दिल लगा के जोर से बोलो, किसके साथ? मौला अली के साथ। दूल्हा भी लाजवाब और दुल्हन भी लाजवाब, दूल्हा का बाप भी लाजवाब और दुल्हन का बाप भी लाजवाब, वो खानदान भी लाजवाब, ये खानदान भी लाजवाब। और देखें आप, खुदा की कसम शादी तय हो गई, शादी का दिन आया, उधर से बारात आ गई, इधर नबी जहेज सजाए बैठे हैं और उधर हजरत अली दिल सजाए बैठे हैं। दुल्हन बनकर आ गए, दूल्हा बनकर आ गए अली, इधर दुल्हन बनी है फातिमा। आज तेरी या मेरी बहन दुल्हन बने तब जवाब खुशी का नहीं होता, जिस दिन नबी की बेटी दुल्हन बनी उस वक्त का आलम जा रहा होगा, खुदा की कसम। मगर यहाँ ना कोई स्वागत, ना कोई इस्तकबाल, ना कोई स्वागत, ना इस्तकबाल, ना सलामी, ना कोई औरत है सामने, ना बेटी, ना बहन। और इस जैसी शादी आज तक जमीन पर ना हुई, ना होगी। अरे जोर से बोलो, कितना बड़ा है तू, कितनी दौलत है तेरे पास, कितना माल है तेरे पास, कितना बड़ा है तू, कुछ भी बन जा। जो मेरे रसूल की जूतियों से ठोकर लग के कंकर इधर उधर चले गए तो उन कंकरों की बराबर नहीं। उस रसूल की बेटी का निकाह दे। आज तेरे बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तो चारों तरफ से आज औरतें बुला करके हाथ में फूल और माला लेकर के सामने खड़ी जाती हैं। कहां पर? मैरिज हॉल के गेट पर, शादी हॉल के गेट पर। और दावा क्या है तुम्हारा? नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुजाहिद मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे, हाफिज मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे। खुदा की कसम, क्या समझ लिया है दीन को तूने? बस ये नजर में होगा ना कि मौलाना साहब वो बेटी हमारी थोड़ी है, वो बेटी तो गैर मुस्लिम की है, तो फिर एक वाजे कर दूं जुमला बोल कर मैं इस चीज को, बेटी बेटी है, वो हिंदू की हो या मुसलमान की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दिमाग से निकाल दो, ये मुल्क के कुछ गुंडे हैं, मुल्क के कुछ लफंगे हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल होकर के आज उन्होंने आपस में इख्तिलाफ डाल दिया। वरना हम तो उस रसूल के गुलाम हैं। खुदा की कसम कि जिस रसूल के मदीने में एक गैर मुस्लिम की बेटी निकल के जा रही थी, हुस्न की मलका थी, एक गैर मुस्लिम ही का बच्चा लड़की के हुस्न पर फरेबता हुआ और पीछे पीछे चल दिया। लड़की ने मुड़ के देखा, ये जवान मेरा पीछा कर रहा है, अब मेरी इज्जत पर हमला जरूर होगा। लड़की ने चारों तरफ देखा, जब कोई मददगार नजर न आया तो एक जुमला बोला आसमान की तरफ मुंह करके, अल्लाह मेरी इज्जत बचा ले, आज मैं मोहम्मद के मदीने में कहीं रुस्वा न हो जाऊं। बस इतना ही कहा था जबान से कि गुलाम मुस्तफा ने ये जुमला एक शख्स ने सुना, दरवाजे से छलांग लगाई और दोनों के बीच में आके खड़ा हो गया। आंखों में आंखें डाल के जवान की कहा, सुन, जान दे दूंगा, बहन की इज्जत पर हमला नहीं होगा। सुभान अल्लाह। लड़की मुसलमान की नहीं, वाह वाह वाह। लड़की हिंदू की है, बीच में मुसलमान। क्या कर दिया हिंदुस्तान का तुमने? नक्शा बिगाड़ के रख दिया मेरे मुल्क का तुमने। हम कौन है जरा ये समझो। आंखों में आंखें डाली, उस शख्स ने कहा ये लड़की हिंदू, मैं हिंदू, तू मुसलमान, तेरा इससे क्या मतलब? कहा मतलब छोड़। इसने एक जुमला बोला है कि मैं मोहम्मद के मदीने में कहीं रुस्वा न हो जाऊं। और ये नाम तेरे पाप का नहीं, ये नाम तो रसूल पाक का है। जान दे दूंगा, बहन की इज्जत पे आंच न आने दूंगा। बीच में खड़ा हुआ, लड़के ने अपना रास्ता बदला और वो गैर मुस्लिम लड़का यहीं से वापस चला गया। मुसलमान लड़के ने बच्ची को बहुत आसानी के साथ उसकी इज्जत की हिफाजत करके उसके दरवाजे तक पहुंचाया। जब पहुंचा के लड़का वापस हुआ तो लड़की बोली, भाई रुक जा,
लड़की बोली भाई रुक जा। कहा मतलब? कहा जाने नहीं दूंगी तुझे, पहले ये बता दे तू कौन है। हाथ जोड़ के बोला बहन मैं मोहम्मद का गुलाम। कहा मतलब? कहा मैं उसी का कलमा गो हूँ जिसका नाम लिया था तूने, कि आज मोहम्मद के मदीने में मेरी इज्जत का यानी कि तबाह न हो जाए, मेरी इज्जत न लूट जाए, मैं उसी के नाम पर आ गया जान की परवाह किए बगैर। तो लड़की बोली तो फिर जाता कहाँ है? रुक जा। कहा क्यों? कहा जाने न दूंगी। बाप को बुलाया, माँ को बुलाया, भाई को बुलाया, बहनों को बुलाया, चाचा को बुलाया, खानदान को बुलाया। कहा इसे पहचानते हो? कहा नहीं। इसके बाप के जानते हो? कहा नहीं। इसके खानदान को जानते हो? कहा नहीं। तो कहा मुझे कसम खा के बताओ जो तुम्हारी बेटी की इज्जत को बचा ले, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जो तुम्हारे खानदान की लूटी हुई इज्जत को बचा ले, उसके बारे में क्या ख्याल है? कहा उसका जवाब नहीं। तो कहा तो फिर सुन, ये है मोहम्मद का गुलाम, सुभान अल्लाह, इसने मेरी इज्जत बचाई है, मैं तो कलमा पढ़ने जा रही हूँ उस पैगंबर का। कहा बाप ने बेटी क्यों? कहा सिर्फ इसलिए कि जब ये इतना अच्छा है तो जिसे इसने ऐसा बनाया है जिसने, वो रसूल कितना अच्छा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सुनिए सुनिए, इतना कहना था, कलमे की आवाजें आने लगी। अब अगला जुमला सुने, पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोले, मैं बताता हूं, पूरी ताकत से बोल के दिखाओ। देखे आप, ये किसकी शान है? तुम्हारे रसूल की शान है, तुम्हारे पैगंबर की शान है। आज गैर मुस्लिम लड़कियां शादी हाल पर, मैरिज हाल पर हाथ में फूल लिए खड़ी हैं, माला लिए खड़ी हैं, किस लिए? इस्तकबाल होगा साहब। अरे गुंडे तुझे शर्म नहीं आती? अरे लुच्चे तुझे शर्म नहीं आती? और गैर मुस्लिमों तो छोड़ो, आज मुसलमानों की बेटियां इस्तकबाल कर रही हैं, आज स्वागत के लिए फूल और माला हाथ में लिए खड़ी हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? खुदा की कसम मैं बताऊंगा तुम्हें। आओ उस रसूल की बेटी का पर्दा देखो, देखो पर्दा कैसा था, पर्दा और क्या थी जिंदगी, और किसे कहते हैं शादी। सुभान अल्लाह, दूल्हा बनकर आए हैं अली, उधर से दुल्हन बनी है फातिमा, उधर से भी बाराती, इधर से तुम्हारे मेरे रसूल। भैया हेलो भाई, बैठ जाओ भाई साहब, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप, अगर अब थोड़ी देर बैठ जाए। हाँ, लोग भी आना शुरू हो गए। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? सुभान बोलो अल्लाह, बोलो बोलो यार, जोर से बोलो ना भाई। अब आप इधर करो चेहरा मेरी तरफ और जुमले जल्दी से सुनिए। बारात आ गई, दूल्हा है अली, दुल्हन है फातिमा, ना कोई स्वागत, ना इस्तकबाल, ना फूल, ना माला, दोनों तरफ से लोग आकर बैठे। हजरत अली की तरफ से खुतबा पढ़ा गया, इधर मेरे रसूल ने अपनी बेटी फातिमा की सीरत का खुतबा पढ़ा। मेरे आका की आंखों में आंसू हैं। उसके बाद निकाह पढ़ाया मेरे सरकार ने, थोड़ा सा मीठा लिया, वो सारे बारातियों को खिलाया। एक पानी का प्याला लेकर मेरे सरकार ने अली के चेहरे पे छींटा मारा और कुछ पानी बचाकर नबी ने फातिमा के ऊपर छींटा मार दिया और पेशानी चूम कर कहा बेटी खुश हो जा, मैंने तेरे निकाह में ये पानी का छींटा मार के तुझे और तेरी नस्लों को शैतानी शरारतों से पाक फरमा दिया है। हजरत फातिमा ने सुना, आंख से आंसू निकल गए। हजरत फातिमा सर झुकाए रो रही हैं। मेरे आका की आंख से आंसू निकले। मेरे सरकार ने सर पकड़ा शहजादी का, अपने सीने से लगाया, ज़ारों कतार रोने लगे। मुस्तफा मेरे आका फरमाते हैं बेटी कान खोल कर एक जुमला सुन ले, आज मैंने तुझे अली की ज़ौजियत में दे दिया है। आज तक मेरी रहमत की चार दीवारी में पल रही थी तू, आज अली के घर जा रही है। ए बेटी कयामत के दिन मिले तो इस हाल में मिलना, मेरा अली तुझसे राजी हो। इतना सुनना था। फातिमा अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान हो जाए, मुझे वो अमल तो बता दें जो अली राजी रहे और आप भी खुश रहें। मेरे सरकार ने सर पे हाथ रख के फरमाया, ए बेटी सुन, वो अमल ये है जब
जब मेरा अली कहीं से घर में आया करे तो अली का चेहरा देखकर जमीन पर बैठी मत रहा करना, उठकर खड़ी हो जाया करना और मेरे अली को मुस्कुरा कर सलाम कर लिया करना। ए बेटी, ये अमल अल्लाह को बहुत पसंद है और अली इतना पसंद करेंगे, इतना पसंद करेंगे कि तुझसे अली भी राजी, तेरा नबी भी राजी, कयामत के दिन तुझसे तेरा खुदा भी राजी। ए फातिमा, बस इस अमल को सीने में बसा ले। खुदाए पाक के करम से हजरत फातिमा को फिदा किया गया। कोई सवारी नहीं, कोई डोली नहीं, कोई कार नहीं, इधर अली का हुजरा और इधर मेरे नबी का हुजरा। हजरत फातिमा को लेकर हजरत अली अपने हुजरे की तरफ आते हैं। जैसे कि हुजरे में दाखिल हुए हैं अली, हजरत फातिमा को लेके सबसे पहला काम क्या किया है रसूल की बेटी ने, वो सुनिए। वही चमड़े का मुसल्ला जो मेरे आका ने अता फरमाया था, बेटी के जहेज में वही मुसल्ला निकाला और जमीन पर बिछाया। 2 रकात नफिल नमाज हजरत फातिमा पढ़ती हैं और दुपट्टे में हाथ छुपा के कहती हैं, या अल्लाह, आज तक तेरे नबी के घर थी, अब फातिमा तेरे अली के घर है। ए मौला, अली की जिंदगी, फातिमा की जिंदगी से अली को खुश कर दे, अली को राजी कर दे, अली के घर का नक्शा बदल दे। फातिमा दुआ कर रही थी और अली आमीन कह रहे थे। मुस्तफा कहते हैं, नई नवेली दुल्हन जिस घर में आकर के दुआ कर देती है, अगर आमीन कहने वाला कोई नहीं होता तो उस दुल्हन की आमीन पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। अल्लाह अल्लाह, उस दुआ का आलम क्या रहा होगा जिस पर दुआ तो फातिमा कर रही थी और आमीन मौला अली के। सुनिए, 1 दिन रही, 2 दिन रही, 3 दिन नहीं, हेलो 8 दिन हो गए। कितने दिन? 8 दिन। शादी के चंद दिन बाद ही अली के घर में फाका हुआ। चंद दिन के बाद अली के घर में फाका। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गया। हजरत अली घर में दाखिल है। फातिमा की मुस्कुराहट कम नहीं। फाकों पे फाके होते रहे। फिर हालात यहां तक आ गए कि मौला अली का घर, एक दिन तो वो आया कि हजरत फातिमा ज़हरा भी खामोश और मौला अली भी खामोश। अचानक बाहर गए अली, फिर वापस आए। हजरत फातिमा कहती है मौला अली से, क्या हुआ अली? हजरत अली फरमाते, फातिमा आज खुशी का दिन है। क्या बोले? मैंने आका को माल बांटते देखा। जब आका दूसरों को दे रहे हैं तो हमें कितना देंगे? चलो चलते हैं। अब यहाँ पर एक जुमला सुने आप। फातिमा बोली, अली चलूंगी, मगर एक बात मानोगे मेरी? आज मेरे घर में कई दिन का फाका है, सरकार में खुद नहीं आई, मुझे आपके दामाद अली लेके आए हैं। आका वो खड़े हैं अली दरवाजे पर। मेरे सरकार ने अली को आगे बुलाया, करीब आ गए मौला अली। मेरे सरकार फरमाते हैं, अली पीछे क्यों खड़े हो, सामने आ जाओ, बेटी बयान करो किस लिए आई हो। अर्ज करती है, आका मुझे अली ने बताया है आज आपने लोगों को माल बांटा है ना। कहा हाँ सरकार, उसी में से कुछ हमें भी दे दीजिए। हमारे घर में कई दिन का फाका हो गया, सरकार खाने को कुछ भी नहीं रहा, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है आपकी बेटी और आपके दामाद अली ने। कौन कह रहा है? खुदा की कसम वो फातिमा आज जिसकी चौखट से दुनिया पलती है, जिसके दरवाजे से दुनिया पलती है। कौन फातिमा? जिनके टुकड़े खा खा कर लोग गरीब नवाज हो गए, लोग अब्दुल कादिर हो गए, लोग मखदूम सिमना हो गए, लोग बरकतुल्लाह हो गए, लोग फजलुल्लाह हो गए, लोग जमालुल्लाह हो गए, लोग वारिसे पाक हो गए, लोग मतीउद्दीन हो गए, लोग मुजाहिद मिल्लत हो गए, लोग मुशाहिद मिल्लत हो गए, लोग हाफिज मिल्लत हो गए। अगर वो फातिमा जिसके टुकड़े खा खा के लोग बरेली के इमाम अहमद रजा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फातिमा रो रही है, कह रही है आका कई दिन का फाका है, हो सके तो करम करे। मेरे सरकार ने सुना, आंसू साफ किए शहजादी, साफ करके जो नबी ने बोला है वो जुमला सीने की तख्ती पर कंधा करके ले जाओ। सुन लो गौर से। जानते हो क्या कहा मेरे नबी ने? अल्लाह के रसूल फरमाते, बेटी वापस चली जा, तुझे कुछ नहीं दूंगा। आका सबको दिया, मुझे कुछ नहीं। गौर से सुनिएगा, सबको दिया
भैया हेलो, चाय बाद में पिए। हाँ जिसको ज्यादा जरूरत पी लो, बाद में है कि नहीं, बाद में पी लीजिए। हो सकता है कि जो चाय मैं पिलाने बैठा हूं अगर दिल से पी ली तो कब्र से भी प्यासे ना हो। सुन लो, समझ लो, दिल से सुभान अल्लाह बोल दो, दिल से बोल दो भाई। हाँ कहा बेटी जा, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। आका सबको दिया, मुझे नहीं। मेरे आका फरमाते बेटी तो खुद नहीं आई, तुझे दरवाजे पर अली लाए, और अली मेरा दामाद है, तू मेरी बेटी है। अगर आज मैंने अली के कहने से, अपने दामाद के कहने से बेटी को दे दिया तो ये रास्ता आम होगा, कयामत तक के लिए खुलेगा। ऐ बेटी, रब ने मुझे अता किया और इसमें कोई शक भी नहीं। सुभान अल्लाह, जोर से, इसमें कोई शक भी नहीं, अता किया रब ने। मैं चाहूं तो किसी भी पहाड़ को सोना बना के अपनी बेटी फातिमा के दुपट्टे में डाल दूं। ऐ बेटी, क्या कोई मुझे रोकेगा? कहा नहीं नहीं। कहा फिर आका वजह? कहा बेटी, अगर आज मैंने तुझे दे दिया तो मांगना दामाद की सुन्नत और देना खुसर की सुन्नत होगा। मैं तो इस काम को कर दूंगा, मगर इसी चीज पर अमल करने अगर मेरी उम्मत का कोई दामाद अपने खुसर के दरवाजे पे आ गया और मेरा वो उम्मती, मेरा वो गुलाम अगर करीब हुआ तो वो मेरा गुलाम कहां से देगा? इसलिए मैं आज तुझे नहीं दूंगा। ए बेटी चली जा, तेरे हाथों से खून निकलता देखना गवारा है। मेरी उम्मत का कोई गरीब तड़पे, ये मुझ मोहम्मद को गवारा नहीं। नारे तकबीर, नारे सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, फैजाने हाफिजे मिल्लत, फैजाने हाफिजे मिल्लत। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तुम सुभान अल्लाह ही बोल दो, जोर से कह सकते हैं। सुनिए, मेरे सरकार ने अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा को वापस कहा, बेटी चली जा। अच्छा बेटी भी हो तो ऐसी हो, हाँ, आज की होती तो 10 बातें कहती। क्या मेरा कोई हक नहीं है कि मेरा इस घर में कुछ नहीं है? लाखों सलाम हो रसूल की बेटी फातिमा पर। जैसे आई गर्दन झुका के वैसे ही चली, फिर मेरे नबी का दरिया रहमत जोश में आया। बेटी रुक जा, दामन फैला दिया, आका बहुत कुछ देंगे। आका रुकू, बोले हाँ। कहा मैं आका, मतलब नबी फरमाते बेटी जब आई है तो कुछ ले जा। सुभान अल्लाह, क्या लेके जाऊं? कहा बेटी हर फर्ज नमाज के बाद 33 मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ना, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर पढ़ना। ए बेटी चली जा, इसकी बरकतें बहुत होंगी, कब्र में अंधेरा नहीं होगा, कब्र का नूर खत्म नहीं होगा, कब्र में प्यास नहीं लगेगी, कयामत के दिन मुश्किल नहीं आएगी। हजरत अली भी खुश, हजरत फातिमा भी खुश, दोनों के दोनों वापस चल दिए। मेरे सरकार की बेटी अपने घर में आई, जिंदगी गुजरती रही। आओ आओ, कई कई दिन का फाका, फटा हुआ दुपट्टा, जबान पे शिकवा नहीं, कभी शिकायत नहीं। 3-3 दिन तक चूल्हे में आग ना जली, मगर शिकवा नहीं, कभी शिकायत नहीं। जब आखिरी वक्त आया था ना रसूल पाक की बेटी का, खुदा की कसम जानते हो आप, हजरत अली घर में नहीं थे। अपने शहजादे हजरत हसन से कहा, ए बेटा जा अपने पापा हजरत अली को बुला। हजरत अली आए, जमीन पर लेटी है हजरत फातिमा। अली आए, अली का हाथ पकड़ा फातिमा ने, पकड़ कर कहा अली एक मर्तबा कह दो मैं तुमसे राजी हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज भी उसी अली की औलाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसी फातिमा की औलाद।
जिनके दुपट्टों पर रहमत, जिनके घरों में मुश्किलें, जिनके घरों में फाके और औलादे हसन, औलादे हुसैन, बेटियां ज़ैनब, औलाद देखो लाजवाब। आप भी तो बाप ही हो, आप भी तो बाप हो। तुम्हारे घर में गुंडे पैदा क्यों हो रहे हैं? लुच्चे, बदमाश, भटिये, शराबी क्यों पैदा हो रहे हैं तुम्हारे घर में? 7-7 दिन का फाका बेटा फिर भी हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 72 रहमतों की चादर फिर भी बेटी ज़ैनब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब आखिरी वक्त तो जमीन पर पड़ी है सैयदा, अली का हाथ में एक मर्तबा कह दो अली मैं तुमसे राजी, फातिमा मैं तुमसे राजी हूँ। इतना जब कहा तो अली बोले, फातिमा क्या बात है, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे अब मिलोगी नहीं। हाँ हाँ अली आज मैं तुमसे जुदा हो रही हूँ, मेरा आखिरी वक्त है। अल्लाह अकबर। इतना जब कहा तो मौला अली की चीख निकल गई, फातिमा क्या कह रही हो? कहा बिल्कुल सच है, अब मैं बचूंगी नहीं, मैं जा रही हूँ दुनिया से। इतना सुनना था। रसूल कौनैन की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा की आंखें आंसुओं में डुबडुबा रखी हैं, हाथ पकड़ लिया हजरत अली का। हजरत फातिमा ने कहा एक मर्तबा कह दो कि मैं राजी हूँ। इतना जब कहा तो हजरत अली कहते हैं मैं किस लिए नाराज हो गया तुमसे? फातिमा कई दिन का फाका हुआ तो फिर भी राजी रही, घर में कुछ ना रहा फिर भी राजी रही, पहनने को अच्छा ना मिला फिर भी राजी रही, मैं तो तुमसे राजी हूँ। कहा कह दो एक मर्तबा। कहा अली ने क्यों जिद कर रही हो? तभी इमामुल अंबिया की बेटी बोली, ए अली मेरी जिद का मतलब यह है जिस दिन मेरे आका ने मुझे आपकी ज़ौजियत में दिया था तो एक जुमला बोला था, ए बेटी कयामत के दिन मुझसे मिलो। और इस हाल में मिलना मेरा अली तुमसे राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक बार कह दो कि मैं तुमसे राजी। सुभान अल्लाह, सुभान और से बोलो भाई। इतना सुनना था, अली ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर कहा जा फातिमा मैं तुमसे राजी हूं। मगर हजरत फातिमा हाथ खींच ही रही थी कि मौला अली बोले रुको। कहा क्या करूं? कहा एक मर्तबा तुम भी तो कह दो कि फातिमा, तुम भी तो कह दो कि अली मैं तुमसे राजी। कहा मैं तो राजी हूं। कहा नहीं मैं भी तो राजी था, मगर मैंने कहा तुम भी तो कहो। हजरत फातिमा बोली मेरी कुछ शर्तें हैं, उन पर इकरार करो, मैं तुमसे राजी हूं। कहा क्या? बोले मेरे बच्चों को हसन और हुसैन को कोई मुश्किल ना आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी मेरा जनाजा दिन में ना उठे। तीसरी मेरे जनाजे की खबर ज्यादा लोगों को ना हो। क्या तैयार हो इस चीज के लिए? अली बोले तैयार हूं, मगर वजह बताओ। रसूल कौनैन की शहजादी का जुमला सुना। कहा रात में इसलिए उठाना, आज तक मेरा कद किसी गैर ने नहीं देखा, ताकि मौत के बाद भी मेरा कोई कद ना देख सके। मेरे बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें कभी भी एहसास ना हो कि हमारी माँ फातिमा हमारे बीच में नहीं है। ये सारी चीजें कहकर हजरत फातिमा ज़हरा रुखसत हो रही हैं। हजरत अली जुमलों को कबूल कर रहे हैं। खुदा की कसम दफन किया गया हजरत फातिमा ज़हरा को, जनाजा उठाया गया हजरत फातिमा ज़हरा का। हजरत अली विसाल के 3 दिन बाद अपने बच्चों के बीच में बैठकर नसीहत फरमा रहे थे कि छोटे से बच्चे हैं, यानी कि आपके सामने खड़े हैं और खड़े होकर कहते हैं हमें अपनी माँ फातिमा की याद आती है। खुदा की कसम इतना जब कहा तो एक जुमला सुने। हजरत फातिमा ज़हरा की बात सुनकर हजरत अली रोए और अपने बच्चों को गोद में लेकर कहा, ए बेटा
रोने की कोशिश मत करो। मुझसे तुम्हारी माँ ने वादा लिया था कि मेरे बच्चों को कभी एहसास ना हो। ए मेरे बच्चों, रोने की कोशिश मत करो। अल्लाह हमारे साथ है, हमारा रसूल हमारे साथ है, तुम्हारी माँ की मोहब्बत तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बाप की शफकत तुम्हारे साथ है। घर का माहौल अच्छा बनाओ, इसलिए क्या हमारे घर से दुनिया सबक हासिल करेगी, जीने का सलीका लेगी, खाने का सलीका लेगी, पीने का सलीका लेगी, जिंदगी कैसे गुजारना है ये तरीका किसी और के घर से नहीं, ये तरीका अली की चौखट से तकसीम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान शक भी नहीं है, सुभान इसमें अल्लाह, कोई शक भी नहीं है। गरीब नवाज उसी दर के परवरदा है। वाह 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 वाह, बोलोगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उन्हीं के शहजादे हैं, जी उसी खानदान के चश्मो चराग हैं। और तुम बड़े मुकद्दर के सिकंदर जो गरीब नवाज की महफिल सजाए बैठे। जवाब नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखना और जहन में उतार कर रखना, इन लोगों की महफिलें हर आदमी नहीं सजा पाता। जी जी, हर किसी को तौफीक भी नहीं होती है कि वो सजा ले। मौला अली का जिक्र आसान नहीं है, हजरत फातिमा ज़हरा का जिक्र आसान नहीं है, हजरत गरीब नवाज का जिक्र आसान नहीं है। ये दौरे पुरफितन है और आशोब जमाना है। ये इस दौरे पुरफितन में अच्छों का जिक्र करना बहुत मुश्किल है, उनके रास्तों पर चलना आज बहुत मुश्किल है। बार बार कुरान हमें मुतनब्बिह कर रहा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो। किसके साथ हो? जोर से बोलो। हमने माहौल का जायजा लिया, मुआशरे में झांक कर देखा तो हमारी कौम सच्चों के साथ नहीं है, हमारी कौम झूठों के पास, चोरों के पास, डकैतों के पास, शराबियों के पास, सूद लेने वालों के पास, सूद देने वालों के पास, गुंडों लुच्चों के पास, बदमाशों के पास, दलालों के पास, हराम खाने वालों के पास। कौन बैठता है मस्जिद के इमामों के पास? कौन बैठता है गरीबों के पास? कौन बैठता है मौलाना लोगों के पास? कौन बैठता है सफेद दाढ़ी वाले लोगों के पास? शर्म आती है तुम्हें आज गरीबों के पास और ऐसे लोगों के पास बैठते हुए। और कुरान ने इन्हीं के पास बैठने को अच्छा कहा। कुरान कहता है अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। समझ गए? और ये जो सांसें ले रहे हो ना जमीन पर, ये तुम्हारे बाप का सदका नहीं, इन्हीं सच्चों का सदका है। वरना झूठे तुम में, शराबी तुम में, जानी तुम में, चोर तुम्हारे अंदर, डकैत तुम्हारे अंदर, सूद लेने वाले, सूद देने वाले, दलाली करने वाले, हराम कमाने वाले, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जतों पर डाका डालने वाले तुम सब में मौजूद हैं। उसके बावजूद आज तुम्हें खाने भी मिलता है, तुम्हें पीने भी मिलता है, तुम्हें पहनने भी मिलता है, सुकून की जिंदगी भी मिलती है। उसके बावजूद आज तुम चैन से जी रहे हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, किसकी वजह से बचे हुए हो तुम? क्या तुम्हें मालूम है? मैं तो आलम तसव्वुर में कभी कभी हाथ फैला के कहता हूँ, ए कयामत, इसके इतने गुनाह के बावजूद तू टिकी हुई है, जमीन पर उतर क्यों नहीं आती? जवाब मिलता है मोहम्मद इकबाल रज़वी, हम तो कभी के उतर गए होते, लोगों के जुल्म देखकर जब जब जमीन पर उतरना चाहते हैं तो कोई बगदाद में गौसे आदम बनकर रोक लेता है, कोई अजमेर में मोइनुद्दीन बनकर रोक लेता है, कोई कलियर में अलाउद्दीन बनकर रोक लेता है, कोई दिल्ली में निजामुद्दीन बनकर रोक लेता है, कोई मखदूम सिबना बनकर रोक लेता है, कोई बरकतुल्लाह बनकर रोक लेता है, कोई फजरुल्लाह बनकर रोक लेता है, कोई जमालुल्लाह बनकर रोक लेता है, कोई वारिस पाक बनकर रोक लेता है, कोई बदियुद्दीन बनकर रोक लेता है, कोई शाजी मोहम्मद शेर बनकर रोक लेता है, कोई अब्दुल वाहिद बिलकिरानी बनकर रोक लेता है, तो कोई बरेली का इमाम अहमद रजा बनकर रोक लेता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तुम इस लायक कहां थे कि बचते महफूज रहते? तुम्हें बचाया है इन्हीं सच्चों ने। आज जिनको नजरअंदाज किए हुए हो तुम, कुरान कहता है सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? सुभान अल्लाह। और से नहीं बोलोगे? अच्छा, एक जहन आदमी का मौलाना साहब
अगर हम ना हुए जैसी सोबत हमारी है, अगर हम ऐसे ही जीते रहे तो नुकसान क्या है? एक जहन है आदमी का, तो तुम और हम तो क्या है, अल्लाह के महबूब पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनका सगा बेटा था किनान। जानते हो क्या हुआ? जालिमों में बैठा, बागियों में बैठा, इस्लाम के दुश्मनों में बैठा। जानते हो अंजाम क्या हुआ? हजरत नूह की गद्दार कौम पर जब सैलाब आया था ना, तो उनका बेटा जो उनके साथ बैठता था जालिमों के, जिस वक्त हजरत नूह अपने चाहने वालों को कश्ती में बैठा के अपनी बस्ती से निकले थे, सारी बस्तियां डूबी, सारे शहर डूबे, सारे इलाके डूबे, सारे गांव डूबे, कुछ भी बाकी नहीं था, सिर्फ हजरत नूह की कश्ती सलामत थी। कश्ती बस्ती में तैरती जा रही है, पानी में तैरती जा रही है। जैसे कि पीछे मुड़ के हजरत नूह ने देखा, जहां पर बड़ी बड़ी नाक वाले, बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े अमीर, उस जमाने के धुरंधर डूब रहे थे उस सैलाब के अंदर, उन्हीं डूबने वालों में आपका सगा बेटा भी डुबकियां लगा रहा था। हज़रत नूह ने जब बेटा डूबता देखा तो बतक़ाज़े बशरियत आपके दिल में प्यार तो होता ही है औलाद का, कोई भी हो। अच्छा ये तो आज की औलाद है भाई, जिसने अपने माँ बाप को ठोकर मार के एक तरफ कर दिया, ये तो आज की औलाद है, जिसने आज तक नहीं समझा कि मेरा बाप कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। हाँ, ठिकाना थोड़ी है। अब बाप भीख मांग रहा, तुझे एहसास नहीं, माँ 5 रुपए की दवाई के लिए तड़प रही है, तुझे एहसास नहीं। तेरी नाक के लिए जरूरत पड़े तो तू खड़ा होके 1 लाख रुपया खर्च कर दे। तेरे बाप की जरूरत पड़े तो तू बाप को 5 रुपए की दवाई ना दिला सके, माँ को 50 रुपए की गर्म चादर ला के ना दे सके। गरीब नवाज का जलसा सजाने वालों, कान खोल कर तकरीर के ये जुमले भी सुन लो। इस्लाम शोर शराबे का नाम नहीं है, सच्चाई का नाम है इस्लाम, हकीकत का नाम है इस्लाम। हमने देखा आज गरीब नवाज का उर्स है ना, उर्स जो हो गया कल अल्हम्दुलिल्लाह, कितने लोग ऐसे भी थे जो गरीब नवाज के उर्स पर 786 मीटर की चादरें आज गरीब नवाज के मजार पर चढ़ाने के लिए लेकर गए। पता नहीं कहां से आते हैं वो मुफ्ती, इन जाहिलों को मसले बताते, फतवे बताते। मैं तो समझता हूं कोई आलिम दीन ऐसा मशवरा नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। ये इनके जहन है, हाँ तबीयत है, उनके जहन है, कर रहे हैं अपनी मर्जी, कर रहे हैं मनमानी, हो रही है हुल्लड़बाजी। 786 मीटर की चादर, अरे वो गरीब नवाज है, गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से। वो तेरी चादरों के भूखे नहीं, वो तो खुद नंगों पे कपड़ा डालने वाले हैं। सुभान अल्लाह, वो तेरे लुक़मों के भूखे नहीं, वो तो खुद तुझ जैसों को खिलाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे तू चला 750 मीटर की चादर चढ़ाने के लिए बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा, इल्म की चट्टान, बरेली का वो सुन्नी पठान मुस्कुरा के फरमाते हैं, ऐ लोगों, किसी मजार पर दूसरी चादर जब तक मत चढ़ाया करो जब तक पहली चादर बोसीदा ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए भैया जो गेट में खड़े हो, चारों अंदर आ जाओ, 1 मिनट में आ जाओ, आ जाओ। अब तुम हाथ उठा के सुभान अल्लाह जोर से कह के दिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब माहौल अच्छा नहीं है, इधर उधर खड़े मत हुआ करो जलसों में, डर लगता है यार, क्या पता कौन आदमी क्या इरादा लिए। जो जहां है बैठे रहो सुकून से, हाथ उठा सकते हो तो उठा लो गरीब नवाज के नाम पर, सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से, पूरी ताकत से। सुभान अल्लाह। सुनिए आप, जरूरी है आज अमली मैदान में उतरिए। चादरें मजारों पे ढेर लगा दिए, मालदार कर दिया वहां के मुजाविरों को, और मुजाविर भी वो जिन्होंने
तुम्हारे मसलक के किसी आलिम किसी बुजुर्ग को नहीं छोड़ा जिस पर उंगली ना उठाई। करोड़पति बना दिया उन्हें तुमने। अच्छा रास्ता है एक, वो आज के जलसे से सुनो, और वो ये 750 मीटर की जो चादर लेकर गरीब नवाज की चौखट पे जा रहे हो ना, वो चादर देकर मत जाओ। 700 मीटर का कपड़ा 5-5 मीटर के टुकड़े बना के उसको थैली में डालो, उसको पॉकेट में डालो, और 700 मीटर वो कपड़ा 5-5 मीटर का टुकड़ा बना के गरीब नवाज के बुलंद दरवाजे के सामने जो नंगे पड़े हैं, जो फकीर पड़े हैं, जो बेवाएं खड़ी हैं, जो यतीम खड़े हैं, जो बच्चियां खड़ी हैं, जो भूखे और प्यासे खड़े हैं, वो 5-5 मीटर के टुकड़े जाके उन गरीबों के हाथ में दे दो कि आए तो चादर चढ़ाने के लिए थे मगर तुम पहन लो। ये गरीब नवाज के नाम का जोड़ा, साबिर पाक के नाम का जोड़ा, आला हजरत के नाम का जोड़ा, मेरे रसूल के नाम का जोड़ा, इमाम हुसैन के नाम का जोड़ा, इमाम हसन के नाम का जोड़ा, सैयदतुन निसा के नाम का जोड़ा, हाफिज मिल्लत के नाम का जोड़ा। खुदा की कसम, जलसा सुनने वालों जुमला सुनो, अगर किसी एक भी गरीब ने अपने तल पे ढक लिया और उसे सुकून की सांस आ गई, खुदा की कसम कब्र से जब उठोगे दुनिया नंगी होगी कब्रों से उठते हुए, मगर खुदा तुझे मोहब्बत का और अपनी सादत का लिबास अता फरमाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुनिए, लुटाओ गरीबों पर, यतीमों पर। अरे मियां और तो और मोहम्मद अली भाई सुन्नी है ना, सुन्नी। अच्छा, लफ्ज़ सुन्नी को कितना अजीब बना दिया। हाँ, और समझ रहा कि 11वीं की देगा बनाने का नाम सुन्नी है। जाहिल आदमी, बेवकूफ, किसी वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, खाली 250-500 लोगों को खिला दिया, पूरे साल को निबट गया, हुआ खत्म। खून अरे बोले वो हो गई 11 देगे बिरयानी की बनवा दी आगे खाने के लिए। और खाने वाले कौन है? शहर के अमीर, रिश्तेदार, मालदार। क्या उन सफों में तुमने कोई गरीब खाता हुआ देखा? कोई हकदार था वहां बैठा हुआ? मैं कहता हूं 11 देगे मत बनाओ बिरयानी की, सिर्फ 11 किलो चावल बना के उसी पे फाथा पढ़ दे, मगर उन 11 किलो चावलों को जहां अमीर खाए उन्हीं अमीरों के बीच में पकड़ पकड़ के गांव के गरीबों को खिला दे। अगर एक भी गरीब का भूखा बच्चा खा के चला गया तो बगदाद के गौसियात उससे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। छठी शरीफ गरीब नवाज की जवाब नहीं। खूब मनाओ, हम ना मनाएंगे तो कौन मनाएगा? जलसा गरीब नवाज का हम ना करेंगे तो कौन करेगा? गरीब नवाज की महफिल हम ना सजाएंगे तो कौन सजाएगा? मगर जलसे में आने वाले सिर्फ गरीब नवाज की करामतों पर नजर मत रखो, उनका जो अखलाक है ना, अखलाक, उनकी जो सीरत है, असल चीज है सीरत। वो चाहे नबी की हो या नबी के सहाबा की हो या नबी के गुलाम वलियों की हो, गरीब नवाज की हो, उनकी करामतों के साथ साथ उनकी सीरतों पर नजर रखना हमारी जिम्मेदारी है। तभी समझ में आएगा इस्लाम क्या है, दीन क्या है। 800 साल से ज्यादा होने के लिए जा रहे हैं, आज भी दुनिया गरीब नवाज को नहीं भूल रही। जोर से बोलो। तुम अपने बाप को भूल गए, अपने दादा को भूल गए, मरने के बाद अपने अजदाद को फरामोश कर दिया। तुम्हें ना उनकी कब्रों का पता, ना उनके नाम का पता, मगर 850 साल हो गए गरीब नवाज को आज भी दुनिया में कोई नहीं भूला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, चेयर ले आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत। जी बैठिए 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 इत्मीनान सुकून के साथ बैठिए। बहुत जल्द हजरत की तकरीर होगी, बहुत जल्द, फौरी बात, 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह। जी सारे लोग बैठ जाए, सारे लोग बैठ जाए, तकरीर जारी रखें, तकरीर जारी रखें। भाई बैठो। जी माशाअल्लाह आपके दूसरे खतीब औलादे रसूल जी जी हजरत क़िबला बाबरकत अशा सैयद मुआज़ अशरफ साहब बादब फिर अदब का मुकाम आ है गया। ना, बैठिए आप। जी बैठ फिर जाइए। मेरे बाद इंशाअल्लाह हजरत का खिताब आप सुनेंगे, मगर कोई भी जब तक नहीं आएगा जब तक हम माइक से नहीं हटेंगे। पहले हमसे तो निपटो। सुभान अल्लाह बोलोगे जोर से, हाथ उठाओगे। रखना हमें उनकी सीरत पर भी तो गौर करना कि 850 साल हो गए, दुनिया उन्हें भूली क्यों नहीं? तो कोई तो ऐसी चीज होगी भाई जो दुनिया नहीं भूली उन्हें। ऐसी बात क्या है जो दुनिया आज तक नहीं भूल पाई? जिस वक्त अजमेर की धरती पे थे, जो अजमेर में जो बादशाह था उस जमाने में, पृथ्वीराज, हर तरीके का हरबा आजमाया उसने। तो उस वक्त के बहुत बड़े मुनाजिर को बुलाया, कहा भाई तुम जाके मुनाजरा करो ख्वाजा हसन से। बड़ा इल्म रखता था वो, आ गया। काफी लंबा सफर था जो उस जमाने पर घोड़े पर उसने किया। आया अजमेर की धरती पर, गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा। जैसे ही पहुंचा, चेहरा देखा, चेहरा देखकर कहा मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूँ। गरीब नवाज बोले मैं कभी चीज से मना करता हूँ। आइए करीब, बैठ गया। गरीब नवाज खादिमों से बोले दूर से आए सफर करके, पहले इन्हें पानी पिलाओ। क्या करो, क्या करो, जोर से बोलो करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा हुजूर फिर पानी पिला दिया। कहा एक काम करो, खाना रखा हुआ है, सफर करके आए, भूखे भी होंगे, पहले इन्हें खाना खिला दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाना भी खिला दो। ये हमारे मुल्क की तहजीब है, ये हमारे मुल्क की तहजीब है। हिंदुस्तान की चंद लोफर, गुंडे, बदमाश, लुच्चे आ गए जिन्होंने सोशल मीडिया पे खड़े होकर के आज कोहराम मचा रखा है और इस मुल्क का शिराजा बिखेर कर रख दिया। ये है मेरे गरीब नवाज की शान। सुभान अल्लाह सुभान। ये था गरीब नवाज का हिंदुस्तान। इतना जब कहा, खादिम दौड़े, खाना लाए, खाना भी सामने रख दिया। इसने खाना भी खा लिया। उसके बाद गरीब नवाज बोले मुनाजरा तो हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह। मुनाजरा तो हो ही जाएगा। सुनिए, मुनाजरा तो हो ही जाएगा। वक्त है हमारे पास, दिन भी है, रात भी है, सब कुछ हो जाएगा। एक काम कर लीजिए। बोले क्या? बोले आप थोड़ा आराम कर लें। वो बोला आराम बाद में करूंगा। कहा क्या करोगे पहले? बोले पहले आपका नबी का कलमा पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीब नवाज बोले मुनाजरा करने आए थे ना, कहा हो गया मुनाजरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा क्या हुआ तुम्हें? कहा कुछ नहीं, जो लिबादा था उतार के एक तरफ रखा। गरीब नवाज के सामने से कपड़ा उठाया, अपने सर पर रखा, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। गरीब नवाज बोले क्या हुआ? कहा अरे कुछ नहीं, सिर्फ इसी चीज पे मुसलमान हो गया कि जब तुम्हारा अखलाक इतना अच्छा है तो तुम्हारे नबी का लाया हुआ इस्लाम कितना अच्छा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, अखलाक, किरदार, सीरत कुछ भी नहीं है। अगर मैं तकरीर कर रहा हूं ना, तकरीर सोच रहा हूं लोग हाथ नहीं मेरे पैर चूमे। मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, दरवाजों पर टाइम लिख दिया। दरवाजों पर मुफ्ती ने फला टाइम तक सोएंगे, फला टाइम उठेंगे, फला वक्त मुलाकात होगी। तेरे बाप का दीन क्या? इल्म मिला है तुझे, खुदा का शुक्र अदा कर। वाह 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 वाह। हुजूर गौसे पाक से किसी ने पूछा सरकार आलिम किसे कहते हैं? कहा जानने वाले को। कहा हुजूर जिसे अपने अंदर ही की जानकारी ना हो। गौसे पाक ने फरमाया वो आलिम नहीं, जाहिल है। घमंड निकाल दो दिमागों से, तकब्बुर निकाल दो ज़हन दिमाग से।
आना निकाल दो अपने अंदर से, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, IAS IPS जो भी हैं आप, सब कुछ निकालो, सब कुछ बाद में है, पहले मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हैं। जोर से ऐसी चीज, ऐसी सोच जिस दिन पैदा हो जाएगी आपके अंदर, फिर इस्लाम आगे बढ़ेगा, इस्लाम को फायदा होगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। दूसरा कोई मुश्किल में हो तो उसकी मुश्किल को दूर करने की कोशिश करो, अगर कोई परेशानी में हो तो उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करो, अगर कोई मुश्किल में फंसा हुआ है तो उसके काम आ जाओ। तुम किसी एक की मुश्किल को आसान करोगे, अल्लाह तुम्हारी 1000 मुश्किलों को आसान। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? सुभान अल्लाह। झूठों के, मकारों के, शराबियों के, जुआरियों के, चैसों के साथ रहोगे, है ना? हश्र वैसो ही के साथ। सच्चों के साथ रहोगे तो सच्चे दुनिया में भी बचा लेंगे, कब्र में भी बचा लेंगे, इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी बचा लेंगे। सुभान अल्लाह। सच्चे काम आते हैं। जिसके नाम का जलसा सजाए हुए हो, लेटे अजमेर में, मगर सुन सब कुछ रहे हैं वो। जलसा यहाँ हो रहा है मगर गरीब नवाज की रूह हर तरफ घूम रही है, हर तरफ देख रही है, मेरा गुलाम कौन कहाँ किस हाल में बैठा। ये ताकत अल्लाह ने गरीब नवाज को अता फरमाई। जिस वक्त मदीने से सफर करके हिंदुस्तान की धरती पर कदम रंजा फरमाया, दिल्ली की सरजमीन पर रहे, चंद दिन लगे आपको, तकरीबन 1000 लोगों ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। जब 1000 लोग कलमा पढ़ चुके तो गरीब नवाज ने दिल्ली वालों पर नजर डाली, डालकर मेरे गरीब नवाज ने एक शख्स की तरफ इशारा किया, इशारा करके कहा बेटा इधर आओ। आ गए, सर पे हाथ रख के कहा सुनो, हमने तुम्हें दिल्ली का कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह। मेरे गरीब इतना जब कहा तो बच्चे ने सुभान अल्लाह कहा हुजूर मैं इस लायक कहां हूं। गरीब नवाज बोले थे या ना थे, मगर अब तुम इसके लायक हो गए। इसी बच्चे का नाम है बख्तियार काकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो माँ की गोद में 14 सिपारों के हाफिज कुरान बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले दिन जब पढ़ने मदरसे में गए, 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में असातिज़ा के सामने 14 सिपारे जब एक नशिस्त में पढ़े तो उस्ताद सामने बैठे, कहा बेटा ये कैसे पढ़ लिया आपने? कहा बता दूं? बोले हाँ। कहा मेरी माँ हाफिजा थी, कभी बेवजू दूध ना पिलाया, कभी बरहना सर गोद में ना लिया, घर का काम करती थी, कुरान पढ़ती थी, मैं सुन सुन के हाफिज कुरान हूं। आज मेरे गरीब नवाज ने नजर डाल के इसी बच्चे को दिल्ली का कुतुब बना दिया। जैसे ही बना के चले तो बच्चा थोड़ी था, एक जुमला बोला था, हुजूर मुश्किलें आएंगी, बहुत गौर से सुनिएगा, तकरीर खत्म हो रही है जी। मुश्किलें आएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज बोले याद कर लेना, सबकी सब हल हो जाएगी, याद कर लेना, सबकी सब हल हो जाएंगी। ठीक, एक चीज और जहन में रखना, जब दीन का काम करोगे तो मुश्किलें आएंगी। मस्जिदों के इमाम हो, मदरसे के मुदर्रिस हो, किसी दारुल इफ्ता के मुफ्ती साहब हो, दीन का काम करोगे तो पत्थर पड़ेंगे, और ये सोचकर बर्दाश्त कर लिया करो, कभी कभी सीना तान के हमेशा रहने से दीन का काम नहीं होगा। कभी कभी ये भी सोच लिया करो कि पत्थर किसी कांटोदार पेड़ पर कोई नहीं मारता, फलदार पेड़ पर पत्थर मारे जाते हैं। बर्दाश्त कर लिया करो और लचा जाया करो, सामने कभी कभी गर्दनें नजरें झुका लिया करो, इसलिए कि वही टहनियां झुकती हैं जिन पर फल ज्यादा होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूखे और कांटोदार पेड़ सीना तान कर खड़े रहते हैं, जिन पे फल होते हैं वो झुक जाया करते हैं। समझ गए? एक जुमला मैं बता रहा हूं, मैं एक इलाके में पढ़ाता था, हुजूर हाफिज मिल्लत के गांव भोजपुर, आपकी विलादत भोजपुर की है। मैंने 8 साल तक मदीनतुल उलूम में बैठ करके पढ़ाया। अशरफिया से पहले जिसकी बुनियाद हाफिज मिल्लत ने अपने हाथों से रखी, उस मदरसे का नाम मदीनतुल उलूम है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलेंगे। सुभान अल्लाह। 8 साल तक पढ़ाया। ये मेरी कम नसीबी है कि हम लोग इधर उधर ज्यादा हो गए तो आज उस नेमत से महरूम है। हम नहीं पढ़ा पा रहे। इनके मर्तबे को सलाम जो मदरसों में बैठकर मेरे रसूल की हदीस पढ़ा रहे। तुम पूरी रात सजदा करो और एक आलिम दीन सिर्फ एक हदीस पढ़ा के सो जाए तो इसके मर्तबे का आलम यह है कि दरियाओं की मछलियां इसकी मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। क्या शान है आलिम दीन की। वो हाफिज़ मिल्लत जिनके तकद्दुस, जिनके मर्तबों, जिनकी शान का जवाब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मर्तबों के मालिक, बड़ी शान के मालिक, बड़ी इज्जतों के मालिक। तो मैं किसी वजह से वहां से रुखसत होने लगा तो ये खबर हजरत मुफ्ती मोहम्मद अशफाक साहब, मुफ्ती आजम राजस्थान, उनको हुई। उनको जब खबर हुई तो एक जलसे में मेरा जाना हुआ। लोगों ने हजरत को फोन पे बताया कि कारी साहब तकरीर करने आ रहे हैं, आप उनको थोड़ा समझाइए, मदरसे का नुकसान होगा। हजरत को जब खबर हुई तो हजरत मुझे रूम में अंदर लेके गए अपने दारुल इफ्ता में और बैठा के कहा, कारी साहब आप तो दुनिया को समझाते फिरते हैं, आप ही इतनी जल्दी करने लगे। मैंने कहा मतलब? कहा पत्थर फलदार पेड़ों पर आते हैं बेटा, कभी कभी दीन के लिए झुक जाया करो। झुकने वालों से अल्लाह राजी रहता है। बड़ों की बातें भी बड़ी होती हैं। हाँ, इनकी बातों को अपने दिल में बसाया करो। बाप की बात को हल्के में मत लिया करो, माँ की बात को हल्के में मत लिया करो। आज तो माँ बाप की बात को भी हल्के में ले रहे हो। और ये क्या क्या समझ लिया माँ बाप को तुमने यार। आज माँ रो रही है तुझे परवानी, बाप रो रहा तुझे परवानी, हाथ में प्याला लेके भीख मांग रहे हो। हाफिज जी दुआ कर दो, कारी साहब दुआ कर दो, मौलाना साहब दुआ कर दो, मुफ्ती साहब दुआ कर दो, पीर साहब दुआ कर दो। क्या आदमी है यार तू, दुनिया से दुआ कराता फिरता। दुआ का खजाना अल्लाह ने तेरे घर में उतारा है। कान खोल कर सुन, जुमला सुन लो। गरीब नवाज की महफिल में आने वालों, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है वो दिल किसी मुफ्ती के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस। सुनिए जल्दी वो बात, खैर ये बीच में बात आ गई तो मैंने आपको बता दी। मैं अर्ज ये कर रहा था आप झुकना सीखें, अखलाक अच्छा करें, किरदार अच्छा करें, सीरत अच्छी करें, अपना कैरेक्टर अच्छा करें। एक जुमला बोला था गरीब नवाज ने, मुश्किलें आएंगी मगर बेटा जब भी कोई मुश्किल आए आंख बंद करके मेरा तसव्वुर कर। सुभान अल्लाह बोलो भाई। हाँ वो गरीब नवाज हैं। कौन है वो? और से कह तो दिखाओ कौन है वो, दिल से बोलो कौन है वो। चले गए अजमेर, इधर हजारों कलमा पढ़ चुके थे। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अमीर बना दिया दिल्ली का। एक वक्त वो भी आया कि मुनाफिकीन जमा हो गए, बोले ये जवान और हम लोगों पर राज, लाओ रोको इसे। मोहम्मद अली भाई, इज्जत हर किसी को रास नहीं आती है। हाँ बड़ी मुश्किल से हजम हो गया ये लुकमा, बहुत मुश्किल से। बस गर्दन झुका और काम किए जाओ। सुबह अपना अपना है, जाम अपना अपना किए जाओ, मैं सारा काम अपना अपना। पुरफुतन दौर है ये, हर कोई हजम नहीं करेगा तुम्हें। सुन लो, इज्जत हजम ना हुई, मुनाफिक बन गए। और वो हजारों लोग जो मोहम्मद मुस्तफा का दीन इख्तियार कर चुके थे, मेरे रसूल की मोहब्बत के कुर्ते पहन चुके थे, उनको बहकाया, उनको आके बहकाने की कोशिश की। मगर जो गरीब नवाज के हो गए हो वो क्यों बहकेंगे, वो क्यों रास्ते से भटकेंगे। फिर सबने
मशवरा किया, एक काम करो, कुतुबुद्दीन को रोको। कहा ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई दिल्ली में। 1 महीने तक मुहिम चलती रही, फिर भी जब कुछ ना हुआ तो फिर एक औरत के पास गए और उस औरत से जाकर कहा मुंह मांगा इनाम देंगे, कुतुबुद्दीन पर जिना बिल जबर का इल्जाम लगा दे। औरत लालची थी, पैसे के लालच में उसने उस जमाने में जो शमसुद्दीन अल्तमश दिल्ली का बादशाह था उससे दोस्ती कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की थी। सैर कर रहे थे बाग की, तफरी कर रहे थे बाग की, इधर हजारों मुनाफिकीन के बीच में अपने सर के बालों को खोल के जिस्म के कपड़ों को फाड़कर गर्दो गुबार में अटा हुआ जिस्म लेकर शमसुद्दीन अल्तमश की सल्तनत में दाखिल हुई। खादिमों ने कहा नहीं नहीं, वो आज यहाँ नहीं मिलेंगे, अपने बागात में सैरो तफरी को गए हैं, कुतुबुद्दीन साथ में है, दिल्ली का कुतुब साथ में है। हजारों लोग औरत का हाथ पकड़ के उसी बाग में पहुंचे। औरत जाके शमसुद्दीन अल्तमश के कदमों में गिर गई। आज लोग कहते हैं क्या होगा उर्स मनाने से, क्या होगा वलियों से प्यार करने से, क्या होगा बुजुर्गों से मोहब्बत करने से। देख क्या होता है बुजुर्गों से प्यार करके, बुजुर्गों से निस्बत रख के। देख क्या होता है सच्चों से मोहब्बत करके। जैसे कि औरत कदमों में गिरी, शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा तेरा हाल देखकर महसूस होता है तुझ पर किसी ने जुल्म किया है। औरत ने कहा हुजूर आपने खूब पहचाना, मैं मजलूम हूँ। कहा किसने किया जुल्म? कहा हुजूर शायद आप यकीन न करें। कहा नहीं नहीं, तेरा हाल बताता है तुझ पर जुल्म हुआ है, सच बोल क्या हुआ? कहा हुजूर जिसको आप अल्लाह का वली, आबिद, जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार, नमाजी अच्छा समझते, वली समझते हैं, इसी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मेरे साथ में जिना बिल जबर किया है। यकीन न आता हो तो देख लो, मेरे पेट में बच्चा इसी कुतुबुद्दीन का है। इतना जब कहा हजरत कुतुबुद्दीन की आंख से आंसू निकल गए। शमसुद्दीन के हाथ में हजरत कुतुबुद्दीन का हाथ था, हाथ छोड़ दिया शमसुद्दीन अल्तमश ने। हाथ छोड़कर कहा कुतुबुद्दीन मैं तुम्हें आबिद समझता था, जाहिद समझता था, मैं क्या देख रहा हूं ये। इतना जब कहा तो जुमला सुन लो, बस जुमला सुन लो, क्या देख रहा हूं। हजरत कुतुबुद्दीन बोले जो देख रहे हो वो तुम्हारी नजर में अगर बेहतर समझा है तो सोचो, वरना मैं मुजरिम नहीं हूं, मैं मुजरिम। अच्छा, हजारों लोग बोले हुजूर इसका हाल आप देख रहे हैं, क्या इस पर जुल्म नहीं हुआ, क्या इस पर ज़्यादती नहीं हुई, क्या इसके साथ में जिना नहीं हुआ। इतना कह रही है औरत, क्या बादशाह सलामत आपको यकीन नहीं आया? शमसुद्दीन जोश में बोला क्यों कुतुबुद्दीन बोलते क्यों नहीं? शमसुद्दीन कोई मामूली आदमी नहीं है, वो आदमी जिसकी कभी असर की सुन्नत कज़ा न हो। जोर से बोलो, ये भी वली, ये भी वली, और जिसके साए में जी रहे थे वो अजमेर का गरीब नवाज भी वली। शमसुद्दीन ने जब तीसरी मर्तबा कहा कुतुबुद्दीन क्या है, तो जवाब कुछ ना दिया, आंख बंद करके बोले बचाओ मेरे गरीब नवाज। आपने कहा था बेटा जब कोई मुश्किल आए मुझे पुकारना। आज मुश्किल में हूँ और मसला मेरी इज्जत का नहीं, मसला इस्लाम की इज्जत का है। खुदा की कसम बस इतना कह करके आँख खोली ही थी, जैसे कि आँख खोल कर देखा हजारों लोग भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। इधर शमसुद्दीन खड़े थे और सामने देखा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन खड़े थे। हजारों लोग हिल के रह गए, गर्दनें झुक गईं। शमसुद्दीन अल्तमश हाथ जोड़ करके हुजूर मसला दरपेश है, बताएं। इतना जब कहा तो गरीब नवाज मुस्कुरा के बोले आप बादशाह हैं, फैसला करें। इतना जब कहा तो शमसुद्दीन ने कहा नहीं हुजूर फैसला आप करेंगे। कहा नहीं फैसला आप। कहा हुजूर फैसला आप करेंगे। कहा अच्छा हम करें। कहा हाँ। तो कहा तो फिर सुनो, फैसला न शमसुद्दीन करेगा, ना कुतुबुद्दीन करेगा, ना मोइनुद्दीन करेगा, और फिर फैसला कौन करेगा? कहा फैसला इस माँ के पेट में पलने वाला बच्चा करेगा। जोर से, जोर से देखो अल्लाह वाले की शान। इतना जब कहा ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में जो छड़ी थी उस फाहिशा के शिकम की तरफ उठाकर कहा बेटे
जुमला, बेटे बता दे किसका है। जलसे में आने वालों पहले तो वली की नजर समझो। इसका मतलब ये भी देख लिया कि माँ के पेट में बेटा है या बेटी। सुभान अल्लाह। किसका है? इतना जब कहा खुदा की कसम, इधर से सारे लोग जो खड़े थे उनकी गर्दनें झुक गई। कहा देर मत कर, फैसला कर। खड़े होने वालों ने सुना हुजूर इशारा करते थे तो फैसला हो जाता। यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? हुजूर मेरी माँ फायशा है, इसने सर पर भूत था पैसे का, लालच था पैसे का, लालच की वजह से कुतुबुद्दीन पर जिना का इल्जाम लगाया। इसने मेरी माँ ने एक चरवाहे से जिना कराया। मैं जिसका बच्चा हूँ, आप भी सच्चे हैं, शमशुद्दीन भी सच्चे हैं, आपके कुतुबुद्दीन भी सच्चे हैं। हजारों लोगों ने जब सच्चाई सुनी तो कदमों में गिर गए। कहा हुजूर माफ कर दीजिए, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। पाक तो शमशुद्दीन का था मगर मेरे रसूल के कलमे से झूम उठा। हजारों लोगों ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, सिर्फ इसलिए कि जब अजमेर के मोइनुद्दीन का ये आलम है तो मदीने के रहमतुल लिल आलमीन का आलम। सुभान अल्लाह। मेरे भाई अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ रहो, झूठों के पास नहीं, गद्दारों के पास नहीं, मकारों के पास नहीं, वफादारों के पास आओ, अच्छों के पास आओ, सच्चों के पास आओ, ईमान वालों के पास आओ, नबी के गुलामों के पास आओ। दूसरों की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, नंगे को कपड़ा पहनाओ। अगर कोई भटका हुआ मिले तो उसका हाथ पकड़ के उसके दरवाजे तक पहुंचा दो। मुस्तफा कहते हैं जिसने दुनिया में किसी भटके का हाथ पकड़ के उसके दरबार तक पहुंचा दिया, हम क़यामत के दिन उसका हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। काफी लंबी तकरीर हो गई और आपने मोहब्बतों से सुन लिया। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई खता हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ मेरे साथ मिलकर पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।